इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम न्यू चैप्टर पॉवर्टी। तो पॉवर्टी किसे कहते हैं? मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी का मतलब है बेटा वो पर्सन जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। वो पर्सन जो लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, वो बेसिक नीड्स हैं फूड, शेल्टर, क्लोथ, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो जो लोग अपनी इन 5 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, दोज पर्सन हु डू नॉट फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट पर्सन्स आर नोन एज पुअर पर्सन। वो लोग पुअर कहलाते हैं, उसी को हम पॉवर्टी कहते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर बेटा पॉवर्टी एक बड़ी क्वांटिटी में प्रिवेल करती है। तो आगे समझ में पॉवर्टी क्या है कि वो पॉवर्टी हम उसे कहते हैं कि जब लोग अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, जो एसेंशियल है लाइफ के लिए। अब जब हम पॉवर्टी को पढ़ते हैं तो इसके 2 तरीके हैं बेटा। फर्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर हम कंपैरिजन देखते हैं, हम कंपैरिजन करके पॉवर्टी को डिसाइड करते हैं कि जो लोअर लेवल के लोग हैं, बॉटम लेवल के लोग हैं, जो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, और जो ऊपर के लोग हैं, दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। तो यहाँ क्या आता है? कंपैरिजन आता है, किसी एक कंट्री का कंपैरिजन दूसरे कंट्री से, इंडिया के पुअर लोगों का कंपैरिजन अमेरिका के पुअर लोगों से। पॉवर्टी वहाँ भी है, तो इसमें क्या आता है बेटा? वेरिएशंस आते हैं। तो जब हम पॉवर्टी को किसी क्लास से, किसी कंट्री से, किसी कास्ट से, किसी रिलीजन से कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। तो है वो भी पॉवर्टी, लेकिन वहाँ एक कंपैरिजन है। दूसरा आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम नापते हैं, मेजर करते हैं, कंपैरिजन नहीं, या मेजरमेंट आता है। और मेजरमेंट हमारे इंडिया के अंदर मेजर करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है। कैसे पता लगाएंगे कि ये पुअर है या नहीं है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है। वो पॉवर्टी लाइन ये कहती है कि अगर रूरल एरिया के अंदर कोई पर्सन 1 महीने में पर मंथ कि जब हम मेजर करते हैं पॉवर्टी लाइन कि रूरल एरिया में अगर कोई पर्सन 816 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, अगर वो इसके नीचे आता है 816 के नीचे, और अर्बन एरिया में 1000 से नीचे, तो वो पुअर कहलाएगा। अगर इससे ऊपर है तो वो पुअर नहीं। तो पॉवर्टी लाइन एक लाइन डिसाइड कर दी कि भाई अगर इतना एक्सपेंडिचर है, इससे कम है तो पुअर है, और अगर इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो पर मंथ कर रहा है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो पुअर नहीं। ये कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब आता है बेटा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके क्या रीजंस। तो कुछ बेसिक रीजंस मैंने लिखे हैं। सबसे फर्स्ट बेसिक रीज़न है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हमारे कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम है। जो हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम। और उसके रीज़न से जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट रीज़न ये है।
सेकंड रीज़न लो रेट ऑफ ग्रोथ, कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, जिसको ग्रोथ करने के लिए हमने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था, तो कई सारे 5 ईयर प्लान्स जो है ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी साइज ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ बहुत स्लो है, जिसके रीज़न से पॉवर्टी जो है अपने आप को आगे मल्टीप्लाई कर रही है, पॉवर्टी अपने आप को बढ़ा रही है। फिर इसके बाद आता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि हमारे कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस रिसोर्सेज के कंपैरिजन में कई टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और कंटिन्यूअस पॉपुलेशन इंक्रीज डे पर डे होती जा रही है। और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, तो इससे हमारी पॉवर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर आता है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। इस पॉइंट में बेटा हमें ये लिखना है कि किसी भी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, उस कंट्री के अंदर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन का होना जरूरी है। अगर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे जो एक अच्छे डिसीजंस लेंगे, जिनके अंदर एक एबिलिटी होगी बिजनेस की, तो उससे ग्रोथ होगी। तो हमारे कंट्री के अंदर ऐसे लोग हैं, बट साइज ऑफ कंट्री के हिसाब से उनकी क्वांटिटी कम है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, धीरू भाई अंबानी ने बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेंड किया। तो ये क्या था, एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर थे, एबल एंटरप्रेन्योर थे। और कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन लोगों को अपने विरासत में बड़ा बिजनेस मिला, लेकिन वो उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए, और कुछ ने तो उसको लॉस में डाल दिए। तो आज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंट्री, ऐसे एबल एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा कंट्री को रिक्वायरमेंट है। फिर आता है बेटा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और आज हमारी प्रेजेंट में गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहती है, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, बिजनेस स्मूथली चल सके, बिजनेस ग्रो कर सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के अंदर होना चाहिए, हमारी कंट्री के अंदर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब आप सोचोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस से रिलेटेड जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैंक्स हैं, वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, रोड्स हैं, जिससे कि बिजनेस और स्पीडली और स्मूथली रन कर सके। पर आज हमारी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट है अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में डेफिशिएंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जबकि कंट्री का 65% रूरल एरिया है। अगर उस एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वहाँ की बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इससे प्रमोट होंगी, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। तो ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कमी है बेटा।